जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया का तूफानी दौरा। आज मानेसर और नूह में राहुल फाजिलपुरिया ने किया दर्जनों गांव का दौरा। बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। नूह का बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया। राहुल, नूह में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर करूंगा काम। राहुल। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। राहुल ने आज मानेसर और नूह में दर्जनों गांव का दौरा किया। जहां नूह में लोगों से राहुल को समर्थन मिला, तो वहीं राहुल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल की माने तो राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के तौर पर नूह को इस्तेमाल किया है। ना तो 75 साल में नूह का विकास हुआ और ना ही यहां पर रोजगार दिया गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही नूह का बेड़ा गर्क किया है, जबकि भाजपा के द्वारा भी यहां पर कोई विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर इस बार लोगों ने उनको मौका दिया तो नूह में ना ही सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा, बल्कि स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर भी वे अनेकों कार्य वहां करेंगे। कहना चाहूँगा कि नूह मेवात के अंदर एक ऐसी पार्टी चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो इनके साथ दिल से काम करे। आज यहाँ पे वो पार्टी आती है जो इनके भोलेपन का फायदा उठा रही है, कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रही है। अगर मैं बात करूं इनकी सुविधाओं के लिए, कहने के तो आज के टाइम में कोई सी भी विधानसभा में कोई आज काम नहीं हुआ, लेकिन नूह मेवात के अंदर एक भी काम नहीं हुआ। पिछले 75 साल के अंदर देश आजाद हो गया, लेकिन ये आज भी गुलामों वाली जिंदगी जी रहे हैं। हमें पानी तक भी नहीं है, बिजली तक नहीं है, रोड तक नहीं है। यहाँ पे एक ऐसे नेता की जरूरत है जो इनके बीच में रह के काम कर सके, सबको एकजुट रखे। जो यहाँ पे नेता आते हैं भड़काने का काम करते हैं, उनको यहाँ से भगाने का काम कर सके। ऐसे नेताओं का बहिष्कार करवाने का काम कर सके जो यहाँ पे फूट डालने का काम। राहुल जी, आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि 75 साल में यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ, एनसीआर का हिस्सा है और बेहद अहम हिस्सा है एनसीआर का। आप अभी भी जो यहाँ पर विकास है वो नहीं धरातल पर दिख रहा है। हालांकि जो राविंद्रजीत सिंह है वो दावा कर रहे हैं कि नूह में विकास कार्य हमने कराए हैं। किस तरह से लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि आप जो है वो जो उम्मीद है उन पर खड़ा उतरने का काम करेंगे? जवाब जनता खुद ही दे रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि नूह मेवात कहने को तो एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन आज पिछड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार इनकी शक्ल देख बेटे, इधर ये सरकारी स्कूल में जा रहा है। एक बार इसके सरकारी स्कूल के हालात में दिखा के लो, मेरे साथ चलो। मैंने गुड़गांव के सरकारी स्कूल के हालात दिखाए, उनकी पोल पट्टियां खोली, लेकिन यहाँ के स्कूलों का तो ऐसा हाल है जिनमें मास्टर टीचर नहीं है, तो उनको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे तो स्कूलों की जगहें कब्जाई जा रही हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं। 2 टीचर आते हैं पूरे स्कूल के अंदर। अब सोचो 2 टीचर एक गांव के और एक स्कूल के अंदर 2 गांव के बच्चे आ जाते हैं, उनको कैसे पढ़ाएं? बेंच तो छोड़ो, यहाँ पे कमरे ही नहीं। आप लोग हिसाब लगाए, जानबूझ के इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। एक बार इनकी शक्लें देखो, आज ये रोडों के ऊपर धक्के खाते फिर रहे हैं। अगर इनके माँ बाप मेहनत करके घर पे पढ़ा ले, या जिसके पास पैसा हो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा ले, नहीं तो सरकारी स्कूल के अगर टीचर बैठ जाए तो इन बेचारों का भविष्य खराब हो चुका है। मैं कहना चाहूंगा नूह मेवात में कहते हैं अनपढ़ है, बावड़े। अरे बावड़ा बना रखे इन सरकारों ने, नेताओं ने। अगर इन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती तो ये भी अच्छी पढ़ाई करते, अच्छी यूनिवर्सिटी दो, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ढंग की गिरवा दो। अच्छी यूनिवर्सिटी देते तो ये भी पढ़ के, मैं कहता हूँ IAS अफसर भी लग के दिखा सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, लेकिन मौका तो दो, कोई सहूलियत तो दो। ठीक है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है नूह को। कांग्रेस तो उससे भी बड़ी चोर पार्टी मानता हूँ। कांग्रेस जो काम कर रही है ना, नूह को खराब करवाने वाली, मेवात को खराब करने वाली आज कांग्रेस है, और उसका नेता एक ही रहा है, वही पलटे मार के बीजेपी में चला गया। लेकिन कांग्रेस को एक होना चाहिए, दिल से होना चाहिए कि भाई नूह मेवात कांग्रेस को दिल से चाहता है और हमेशा जिता के भेजता है। तो मैं तो राहुल गांधी जी की भी गलती मानना चाहूंगा कि अपने नेताओं को टाइट करें, आज उनको जिता के भेज दें। इनके सुख दुख में कभी खड़े नहीं मिलते, इनकी सुविधाओं के लिए कभी नहीं मिलते। अरे एक बार आके तो देखिए, अपने रैलियों के अंदर आ जाएंगे, भीड़ इकट्ठी करनी है तो आ जाएंगे, आश्वासन चाहिए तो लेने आ जाएंगे, वोट चाहिए तो लेने। जब समय आता है इनके लिए कुछ करने का, जब कोई खड़ा नहीं मिलता, कह रहे थे सीटी बजाएंगे, रेल लाएंगे, बस स्टैंड तो ला दो पहले, बस स्टैंड तो टूटे पड़े हैं। आज यहाँ पे एयरपोर्ट तक होने चाहिए थे, इतना बड़ा एरिया है। कम से कम यहाँ पे 50 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कम से कम 250-300 अच्छे स्कूल होने चाहिए गवर्नमेंट के, जिनके अंदर बच्चे पढ़े। गांव के स्कूल होने चाहिए, मैं कहना चाहूंगा। और ये बनाए जा सकते हैं, सरकार जगह दे रही है, पैसे दे रही है, और वो जा कहाँ रहा है? पीने को पानी नहीं। कुछ गांव के अंदर मैंने देखा, बच्चे के किलोमीटर से टोकनी घर के सिर पे ला रहे हैं।
तो इनका भविष्य मैं कहना चाहता हूँ, हमारा देश और हमारे देश के अंदर हरियाणा और हरियाणा के अंदर नूह मेवात सबसे पिछड़ा दिया गया। आज भी गुलामों वाली जिंदगी जी रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। सिर्फ हमारे नेताओं की वजह से, उनकी राजनीति की वजह से, उनके हमेशा वोट सेकने की। ठीक है, धन्यवाद।